सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने प्रेमियों पर प्रसन्नता लुटाने प्रभु धरा पर आए हैं। भाग्यशाली हम गुरुमुख जन हैं जो सुंदर दर्शन पाए। करके प्रभु का प्यारा दर्शन हर दिल में खुशी समाई है। सतगुरु के दीदार की सबको लाखों लाख बधाई। प्रेमियों, हम सब अपनी आंखों से ये देख रहे हैं कि दूर दूर से प्रेमी जन गुरुमुख जन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरणों में अपने सतगुरु की प्रसन्नता को पाने के लिए यहाँ आते हैं। तो सतगुरु की प्रसन्नता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे एक पिता को अपने सभी बच्चों से प्यार होता है, लेकिन जो बच्चा अपने पिता की हर बात मानता है, अपने पिता की आज्ञा पर चलता है, तो वह बच्चा अपने पिता को बहुत प्रिय होता है। ठीक इसी प्रकार इस संसार में लाखों करोड़ों जीव अपने मन के अनुसार हर कोई सेवा करता है, भक्ति करता है, लेकिन प्रभु परमात्मा को आप जैसे गुरुमुखों के साथ प्रेम होता है, आप जैसे गुरुमुखों पर प्रसन्नता उतरती है कि जो गुरुमुख जन अपने सद्गुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। आप सबने बड़ा हुआ सुना होगा कि भगवान श्री राम के कितने सेवक थे, कितने भक्त थे, लेकिन हनुमान जी उन्हें सबसे अधिक प्रिय थे। क्यों? क्योंकि जब भी भगवान ने उन्हें कोई भी सेवा बख्शी, कोई भी आज्ञा फरमाई, तो उन्होंने उसमें अपने विचार, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। जैसी आज्ञा हो, जैसे वचन हो, उसका पालन करें। जब प्रभु श्री राम ने सबको सेवा बख्शी, माता सीता की खोज करने की, तब हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर वापस आए। भगवान श्री राम के चरणों में मिले कि सब हाल बताया, तो भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न, इतना प्रसन्न हुए कि हनुमान जी को गले से लगा। हनुमान जी के मन में ये भाव था कि कार्य करने वाले तो प्रभु स्वयं हैं। ये सोचकर प्रभु के चरणों में नतमस्तक। तो प्रेमियों, क्या सुंदर वह नजारा होगा, क्या भागोवाली वह खड़ी होगी कि सेवक को अपने इष्ट के चरणों में बैठने का अवसर मिलता है। प्रेमियों, हम गुरुमुखों पर कितनी असीम कृपा है, कितनी रहमत है कि हमारे अंदर वैसी भक्ति नहीं, वैसी श्रद्धा नहीं, वैसी सेवकाई नहीं, लेकिन फिर भी हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हम प्रेमियों को अपने श्री चरणों में बिठाया और हम सब गुरुमुखों को नाम और भक्ति करने का सच्चा आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसे भक्ति का ऊंचा व सच्चा आदर्श, ऐसी शिक्षा गुरुमुखों को कहाँ से मिलेगी? क्या इसके लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा? नहीं गुरुमुखों, बस हमें अपने सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरणों में आना है, अपने सद्गुरु की ओर देखना है
कि जिन्होंने श्री परमहंसों की हर एक आज्ञा और मौज को किस प्रकार पूरा किया। हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी, इनके बाल्यकाल के समय की बात है। एक बार आप जी सेवा के लिए पहुंचे तो कुछ देर हो गई। तो जिस स्थान पर सेवा हो रही थी वहां पर हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी विराजमान। श्री गुरु महाराज जी ने आप जी से पूछा, प्रेमी गुरुमुख आज देर से क्यों आए हो? तो आप जी ने विनती की, स्वामी जी कमरे में कुछ काम था इसलिए आने में देर हो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि कोई बात नहीं, आज देर हो गई है, पर अब ध्यान रखना आगे से कभी भी आप सेवा पर देर से मत आना। अपने इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी की इस एक आज्ञा को, इस मौज को, इस वचन को आप जी ने इस प्रकार पूरा किया, इस प्रकार पूरा किया कि आज हम सब गुरुमुख जन अपनी आंखों से ये देख रहे हैं कि आप जी ने अपने विशाल हृदय में श्री परमहंसों की पावन व रूहानी ज्योत को प्रकाशित कर हम सब गुरुमुखों के सामने इस सुंदर सिंहासन पर श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के रूप में विराजमान हैं और हम सब गुरुमुखों को भी अपने दर्शनों से निहाल कर रहे हैं और आज्ञा पर चलने का सुंदर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। श्री गुरुवाणी में कितने सुंदर वचन आते हैं। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ताऊ में करे। कि जो कुछ भी है वह प्रभु परमात्मा के हुक्म के अंदर है। हमारे सतगुरु देव महाराज जी के हुक्म के दायरे के अंदर है, हुक्म के बाहर कुछ नहीं। कोई गुरुमुख, कोई संसारी जी अपने मन के ख्याल के अनुसार भले ही सारा दिन सेवा करता रहे, भक्ति करता रहे, लेकिन उसे भक्ति का वह भरपूर लाभ नहीं मिलता। लेकिन जो गुरुमुख अपने सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज के अनुसार सेवा करता है तो वह थोड़ी सी सेवा भी बहुत होती है। तो प्रेमियों, हम सब गुरुमुखों के लिए हमारे श्री गुरु महाराज जी का क्या हुक्म है, क्या आज्ञा है, हमने किस दायरे में रहना है, ये हम प्रतिदिन सुनते हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, कि हमने इन नियमों की सच्ची श्रद्धा से विश्वास के साथ पालना करनी है, जिससे हमारा लोक भी संवर जाए, परलोक भी संवर जाए और श्री गुरु महाराज जी का प्यार, इनकी प्रसन्नता और इनका शुभ आशीर्वाद हम गुरुमुखों को हर समय मिलता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। चाहते हो कर सुख को पाना, जीवन में अपना सुख से बिताना, नाम जपना होगा, नाम जपना होगा, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को इबादत करते हुए सन्मुख उच्च व सत्य सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के
ऐसी उत्तम जीवन पदार्थ फिर नहीं मालूम था। उनको ये नरतन बड़े ही भागों से मिलता है और सभी महापुरुषों ने अपने मुखाग्नि से स्वयं इसकी महिमा की कि ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है और बहुत ही मूल्यवान है। जब हमें सर्वश्रेष्ठ इंसानी तन मिल गया है तब हमको क्या करना है? इसको पा करके इस मालिक की भक्ति करनी है, सेवा करनी है, सुमरण करना है, ताकि हम उस मालिक से मिल, उस मालिक की प्राप्ति कर लें जिससे हम बिछड़े हुए हैं। ऐसी उत्तम जीवन पदार्थ फरमा है कि ऐसी उत्तम जोड़ी जो हमको मिली है नरतन की, ये बार बार मिलने वाली नहीं है। अब तो मिली है, फिर पता नहीं मिलेगी कि ना मिलेगी, अभी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि इसी जन्म में हम अपना काम बना लें। जिस काम के लिए उस मालिक ने परम पिता परमात्मा ने हमें भेजा है वो कार्य को हम पूर्ण करें। सतगुरु की आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करेंगे तो हमारा वो जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। कई जन्मों से हमारी जो आत्मा है उस परमात्मा से जुड़ी हुई है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे देखे, कह रविदास आस लग जीवा चिर पियो दर्शन। कई जन्मों से हम उस मालिक से बिछड़े हुए हैं। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, चिरकाल से बिछड़े हुए हैं। ये जन्म जो है अब हम सतगुरु पे अर्पित करते हैं। अब हम उनकी आज्ञा हम मौज के अनुसार जो भी उनकी आज्ञा हो, उनकी आज्ञा के अनुसार हम सेवा करें, भक्ति करें, भजन करें, ताकि हम पूर्ण रूप से इस मालिक के साथ मिल जाएं। बहुत देर से आसन ला करके हम बैठे हुए थे सतगुरु के दर्शनों के लिए। चिरकाल से हमें वो दर्शन नहीं हो रहे थे, मगर अब सतगुरु की कृपा हुई कि हमें वो साक्षात श्री दर्शन हो गए। गुरु को ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें सारे साधन मिल गए हैं। भगत के परिपूर्ण श्री सतगुरुदेव जी मिल गए, उच्चा व सच्चा श्री नंदपुर दरबार मिल गया और भक्ति के साधन भी श्री गुरु महाराज ने हमें मुहैया करा दिए हैं। अब हम सेवकों का क्या फर्ज बनता है कि हम श्री सतगुरुदेव महाराज की आज्ञा के अनुसार उन भक्ति के नियमों की पालना करें, क्योंकि समय तो गुरु को पल पल क्षण क्षण करके बीतता जा रहा है। परम संत कबीर साहब महाराज भी अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि कबीर ये तन जात है, सके तो ठौर लगाए, कह सेवा कर सादगी, कह गुरु के गुरु में। ये समय तो आज से निकलता जा रहा है, पर ठौर कैसे लगानी है? कौन सी ठौर है? श्री गुरु दरबार की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, भजन करना है। समय रह नहीं अपना कार्य करना है। कह सेवा कर सादगी, कह गुरु के गुरु में। अपने इष्ट देव सतगुरु की तन प्राण से निष्काम भावना से सेवा करें। जब हम निष्काम भावना से उनकी सेवा करेंगे तो हमारा जो हृदय पवित्र हो जाएगा। पवित्र दिल से ही, पवित्र हृदय से ही मालिक का नाम जपा जाता है। जितना जितना भी हम नियमों की पालना करते जाएंगे हम सेवा और भक्ति और भजन करते हैं और थोड़ा सा मन का कांटा बढ़ता है। जैसे संत बुल्ले शाह जी का छोटा सा वृत्तांत है, जब उनको उनका जन्म पंजाब प्रांत का है और वो एक उच्च कुल में उनका जन्म हुआ था और संपन्न परिवार से थे। तो शुरू से ही उनके दिल में ये मालिक की भक्ति को पाने की जिज्ञासा। जब वो बड़े हुए उनको ये समझ आई कि सतगुरु के बिना निस्तार नहीं है। जब उनको पता लगा कि समय वक्त के परिपूर्ण सतगुरु विनायक शाह जी हैं, तो वो उनके चरणों में उपस्थित हुए, उनके आश्रम में गए। जब आश्रम में गए तो पता लगा कि श्री गुरु महाराज के खेतों में हैं, वहाँ सेवा कार्य चल रहा है। तो वो बैठे नहीं वहाँ, उसी समय चल रही, क्योंकि अंदर उनके अंदर पूरा लगन थी अपने इष्ट देव को दर्शन पाने की। जब गए उन्होंने वंदना की, प्रणाम किया, सतगुरु के दर्शन किए। दर्शन करते ही उनका तन मन सुख से सुख अनुभव होने लगा, आनंद अनुभव होने लगा।
दर्शन पाते ही वो निहाल हो गए। तो श्री गुरु महाराज ने पूछा उनको कि तो लेकर क्यों आया? तो श्री गुरु ने फरमाया कि मैं रब को पढ़ना। गुरु महाराज जी उस समय खेत में प्याज की पौध को काट कर एक जगह से दूसरी जगह पे लगा रहे थे, तो उन्होंने उसी अंदाज में ही कहा कि बोलिया रब का की पाऊंगा, इधर पढ़ना तो उधर पढ़ना। भाव कि अपने मन को संसार की ओर से हटा करके परमात्मा की ओर लगाना। तो बोले शादी का इशारा एक मिनट में ही फिर उन्होंने श्री गुरु महाराज से नाम दान लिया। नाम लेकर के दंडवत प्रणाम की और फिर अपनी कमाई सतगुरु की सेवा कमाई और अपने भजन व्यास में लगा। तो उनको हमें भी श्री गुरु महाराज जी ने वही नाम दान दिया और गुरु दरबार की सेवा के भंडार खुले हुए हैं। हम भी जितनी चाहें दिन रात निष्काम भावना से सेवा करके श्री दरबार की और भजन व्यास करके अपना जीवन जो है सफल कर सकते हैं। क्योंकि 5 नियम श्री गुरु महाराज जी ने बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान। अगर हम ये 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करते जाएंगे और 2 घंटे भजन व्यास करेंगे तो निश्चय ही हमारी जीवन का कल्याण हो जाएगा और महापुरुषों की प्रशंसा मिलेगी। जयकारा